तो ये पूरी सतयुग की दुनिया तैयार हो गई है। सतयुग की कमल कुंड के ऊपर एक नगरी प्यारी प्यारी। तो प्यारे भाई बहनों, ऐसे लड्डू खुश मिजाज बन के तैयार हो गए हैं। देवी फैमिली तैयार है, सतयुग की दुनिया तैयार है। और बाबा कहता सतयुग में सोने की दुनिया होगी, तो इसलिए आज हम सोने के लड्डू बनाने जा रहे हैं। शिव बाबा पति हमें मिल गए, शिव बाबा पति हमें मिल गए। सभी भाई बहनों का हमारे इस वीडियो में वेलकम है। और अभी बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन के लिए स्पेशल टोली। तो आप लोग बने रहना वीडियो में और देखना कि कैसे बनाएंगे टोली। और आज हम बनाएंगे गहने पहन के टोली। और बाबा कहते बच्चे तुम्हें असली गहने तो सत्य में मिलेंगे, लेकिन अभी अभी ना हमारा मन था तो हमने यहाँ गहने पहन लिए। संगम युग में यही गहने पहन के मैं काम चलाने पड़ेंगे। तो अभी हम छान रहे हैं बेसन। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए रिफाइंड लिया था थोड़ा सा, 1 कटोरी, और इसमें डाला है बेसन। अब बेसन को तल रहे हैं। जब तक इसमें खुशबू आए तब तक तलना है, खुशबू आने लगे और ये बेसन ना गोल्डन हो जाएगा तलते तलते। और इसमें ऑयल कम रखना है, नहीं तो ये पिघलते हैं लड्डू। और बाबा कहता सत्युग में सोने की दुनिया होगी, तो इसलिए आज हम सोने के लड्डू बनाने जा रहे हैं। सोने जैसे चमक रहे हैं लड्डू। अभी चमकेंगे। और तुमने भी तो सोना पहन लिया बहुत ज्यादा। हमने भी आज बहुत ज्यादा सोना पहन लिया, अभी दिखाएंगे आपको। 10 उंगली बाबा इसलिए मना करता है कि ये संगम कलयुग है, मतलब लोगों के लिए चोर कहीं ले जाए उतार के तो तुम कहोगे मेरा चोर सोना ले गया, इसलिए बाबा मना करते हैं यहाँ पहनने के लिए। तो हमें सत्युग में सोना पहनना है। सोना पहनना अभी तो मैंने और थोड़ा सा सोना कौन सा, हमें जेवर कौन से पहनने हैं, मना जो श्रृंगार होता है ना वो कौन सा करना है। दिव्य गुणों का, दिव्य गुणों का श्रृंगार करना है। पवित्रता की चुनरी ओढ़नी है और मुस्कुराहट की लाली लगानी है। लो उड़ गई चुनरी। तो दीदी वही वाला गाना गा के दिखाओ। अच्छा, शिव बाबा पति हमें मिल गए। ठीक है, तब तक लड्डू भी बन जाएंगे अच्छे से। और कोई ये बोलने लगे वो तो पति भी मिल गए, तो वो उसकी हेडिंग है। हेडिंग है, हमारी थोड़ी ना है। हमें तो जो मिला हम तो बताएंगे। सबको मिलता है, सबको मिलता है, पति हमें भी मिल गया। और कौन सा बुरा किया पति, आपने भी किया हमने भी बना लिया। सही है, दुनिया वालों के पति 2 टांग वाले हैं और मेरा 1000 बजाओ वाला। स्पेशल। देखते कौन जीतता है, जीत 1000 बजाओ वालों की होती है। हमारा स्पेशल है। हाँ, जो न मरता है न सड़ता है न गलता है, अजर अमर अविनाशी है। और जिसको हमारा पति चाहिए तो बता देना, हम मुलाकात करा देंगे। कहाँ मिले? सीधा परम नाम। तो चलो देर न करते हुए सुना देते हैं। हाँ, सुना देते फटाफट। तुम भी गाओगी साथ हाँ, में? पीछे पीछे। चलो। अभी मधुबन से आए लेकिन गला खराब है और ये इतना हंसाती है पूछो मत कुछ। तबीयत ठीक करने के लिए। और हम तो सोच रहे जल्दी जल्दी से बन जाए, और देखो मेरा बन भी रहा है साथ में। अब आप लोग इन लड्डुओं का नाम बताना। वैसे तो ये बेसन की लड्डू जो है। पिछली वाले लड्डू बनाए थे, कौन सी वाली दीदी? लड्डू, वो गरी के लड्डू बनाए थे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट में आंसर दिया था कि फनी लड्डू, मुझे बहुत अच्छा लगा। फनी लड्डू सुन के अब इनका भी नाम बता देना। इनका भी आप लोग नाम बता देना। ये कौन से लड्डू? तो अभी हम 16 श्रृंगार करेंगे। हाँ, आप लोग तैयार रहना। एक आध कम रह जाए तो माफ करना। चलो। शिव बाबा पति हमें मिल गए, शिव बाबा पति हमें मिल गए। मैं तो सदा सुहागन बन गई, मैं तो सदा सुहागन बन गई। शिव बाबा पति हमें मिल गए। निश्चय की मैंने ओढ़ी ओढ़निया, निश्चय की मैंने ओढ़ी उड़निया में तो सदा सुहागन
बन गई मैं तो सदा सुहागन, बन गई शिव बाबा पति हमें मिल गए। अब पता नहीं किसको अच्छा भी ना लग रहा होगा ना, जब बताएंगे लोग कमेंट में तब बता देंगे, सुना देंगे पूरा गाना। नहीं, पूरा कर दे। आत्मा की मैंने मेहंदी लगाई, आत्मा की मैंने मेहंदी लगाई, मैं तो सदा सुहागन, बन गई शिव बाबा पति हमें मिल गए। निश्चय की मैंने उड़ गई गई। मुस्कुराहट की मैंने लाली लगाई, मैं तो सदा सुहागन, बन गई मैं तो सदा सुहागन, बन गई शिव बाबा पति हमें मिल गए। शांति का मैंने पहना है हर बार, शांति ऐसा होता है हर बार। हाँ हाँ, अभी और इसमें पहन के दिखा दें, फिर देखो भाई बहनों को आफत कर देंगे। चलो गाना गाएं। शांति का मैंने पहना है हर बार, मैं तो सदा सुहागन, बन गई शिव बाबा पति हमें मिल गए। एकता के मैंने पहने हैं कंगन, एकता के मैंने पहने हैं कंगन, मैं तो सदा सुहागिन, बन गई शिव बाबा पति हमें मिल गए। हिम्मत की मैंने पहनी है पायल, तभी तो पैर आगे बढ़ेंगे। हिम्मत की मैंने पहनी है पायल, मैं तो सदा सुहागन, बन गई शिव बाबा पति हमें मिल गए। दीदी इस बार हमें पायल दिला देना। पायल दिलाई थी, तुमने खोली, चोट ले गई तुम्हारी। अब दोबारा से अब ये दिला पायल देना। पहनेंगी बाबा ने। क्या होगा? अच्छा ठीक है, दिला देंगे। हम रखे रहेंगे परसों। बस तसल्ली देते रहेंगे, हमारे पास पायल है। अब ज्यादा ना सुनाओ, नहीं तो भाई बहन कहेंगे क्या गाती रहती है उल्टा सीधा। ठीक है, फिर जब मिलेंगे। हाँ, जब ये लोग बताएंगे ना तभी सुनाएंगे पूरा गाना। बेसन में खुशबू आने लगे, क्योंकि 16 श्रृंगार करने में टाइम तो लगता ही है, और कहेंगे क्या ये उल्टा सीधा गाती रहती हैं। माताओं को बहुत बुरा लगेगा। अगर माता 16 श्रृंगार कर लिए ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा। माता खुद करती रहती है 16 श्रृंगार, अपने श्रृंगार में एक भी कमी ना होना चाहिए, और अगर हम कर लें तो तुरंत आ जाती है फटाफट, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। अब निश्चय की चुनरी तो ओढ़ी ली शांति कारवा, अब जब बताएंगे ना प्यारे भाई बहन तब गाएंगे पूरा गाना। और अपना कुछ पहन ले माता, अंगूठी पहन ले तो ऐसे ऐसे बात करती है मुझे दिखा दिखा के। और हमने पहन ली तो बल्कि अंगूठी पहनी है सोने की। खैर कोई बात नहीं, बाबा का श्रृंगार मिला हमें तो, हमें क्या करना किसी से। मेरा साजन रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। हाँ, इस गाने पे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया तो कहते ये तुमको शोभा नहीं देता नाचना, और वहाँ पे दीदी प्रियम पार्क में जाते तो सब नाचते हैं, और यहाँ हमने सिंगल नाच दिया तो शोभा नहीं देता। मुझे यही समझ में नहीं आता क्या शोभा देता क्या नहीं देता, क्या मर्यादा क्या ना मर्यादा। गाने बज रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी देर बात करेंगे। तो ये बन रहे हैं सोने के लड्डू, और अभी ये फुल कंप्लीट नहीं तला है, अभी इसको टाइम लगेगा 10-15 मिनट और। अभी खुशबू नहीं आई है, और बाबा कहता है खुशबू आना चाहिए। हाँ, जब तक इनको भट्टी में पकाना है खुशबू ना आने लगे, क्योंकि हम तप के आए हैं भट्टी में। दीदी तप के आई है भट्टी में, इसलिए दीदी को अंदाजा है, प्रैक्टिस है, इतना तपाना है। तो आपके अंदर तो खुशबू आ गई, तभी जगमगा रहे। हंसते और हंसाते हैं। तभी इनको भी हंसना है और हंसाना है और खुशबू देना है, आने वाले भी मुस्कुरा जाए। सही क्या लड्डू मिला है बाबा का। तो दीदी अभी आप लगे रहो इनको तपाने में पकाने में। तुम कहाँ जा रही हो? हम आते हैं पानी हनी पी के। तो अभी ये बेसन तल के फुल कंप्लीट हो गया है, और खुशबू बहुत सुंदर आ रही है, और ये है
दर्रा। तो अभी दर्रा को बेसन में मिलाएंगे। तो फिर से हंसी आ गई, इसलिए हंसी आ गई कि ये जो दर्रा है वो वाइट है और बेसन है वो गोल्डन है। तो संगम युग और सतयुग को आपस में मिक्स कर रहे हैं। और जो पहले हमने लड्डू बनाए थे, जिन भाई बहनों ने ब्लॉग देखा है, जो नारियल के लड्डू बनाए थे, तो वो थे संगम युगी लड्डू, क्योंकि वाइटनेस थी उसमें। बाबा कहता कि संगम युग में वाइट कपड़े पहनना है, भाई बहन भी कहते वाइट कपड़े पहनना है। तो और अभी संगम युग में बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं, तो इसलिए वो संगम युगी लड्डू थे। और संगम युग के बाद आता है सतयुग। तो सतयुग में गोल्डन एज दुनिया होती है, तो इसलिए आज बेसन के लड्डू गोल्डन एज बनने जा रहे हैं। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग में है, फिर सतयुग में जाएंगे। तो ये जो दर्रा है, तो इनको सतयुग में भेजने की तैयारी कर रही हैं। इनको देख रही हैं साफ सुथरे हैं या नहीं। भाई चेकिंग तो करनी पड़ेगी। सतयुग में जाके गड़बड़ करते हैं। सतयुग में जाना है, मौसी का घर नहीं है ना दीदी? हाँ, बहुत महीन चलना लगेगा। अभी ये समझो मौसी का घर है, सब लोग पहुंच जाए वहाँ। तो चलना तो दीदी लगा दिए जाओगे। चलना तो दीदी आपने लगा दिया, छानबीन कर रहे हैं। देख रहे हैं सतयुग में जाने लायक हो तुम या नहीं हो। तो ये हो रही है भाई सतयुग की चेकिंग यहाँ सतयुग में जाने के लिए। अपनी भी चेकिंग कर लेना, नहीं यहीं पड़े रहो। तो इनकी अच्छे से चेकिंग हो रही है। भाई सतयुग में जाना आसान नहीं है। दीदी कोई मिस्टेक मिली? नहीं, ये संपूर्ण बन चुके हैं, अब ये सतयुग में जाने के लायक है। तो भाई चलो आपको सतयुग में ले चलते हैं। चलो आ जाओ सतयुग में फटाफट, रास्ता दूर नहीं। चले सतयुग में मिल के रहना सतयुग में। अब मिला दें आपस में। तो वही गोल्डन एज दुनिया में रहना है, तो हिल मिल के रहना पड़ेगा। नहीं तो वहां से ही भगा दिए जाओगे, त्रेता में आ जाओगे। तो अभी संगम युग और सतयुग को आपस में मिला रहे हैं। राजगद्दी पर भी बिठाएंगे, आप लोग इंतजार करना। सभी लोग लाइन से बैठेंगे राजगद्दी में। लाइन से बैठेंगे। और देखो, चाहे सतयुग हो, चाहे संगम युग हो, और चाहे लौकिक घर हो, चाहे अलौकिक हो, और कोई सी भी पढ़ाई पढ़ो, चाहे दैवी पढ़ाई पढ़ो। और एक दीदी कौन सी पढ़ाई होती है जो MA BA वाली? मतलब कोई सी भी पढ़ाई पढ़ो, मैनर्स तो हर जगह सीखना पड़ता है ना दीदी। हाँ। तो बिना मैनर्स के कहीं काम नहीं चलेगा। तो इनको भी भाई मैनर्स तो अब ये लाइन से बैठे, यहाँ सीख रहे हैं। अभी इनको मिक्स कर रहे हैं। तो अभी इनको भी मैनर्स के अंदर हम सिलेक्शन देंगे। पुरुषार्थ अनुसार कौन कहाँ बैठेगा। तो इनका दीदी जो संगम युगी थे, जो वो दर्रा था चीनी, तो उनका सिलेक्शन तो पक्का है। सतयुग में पक्का। क्योंकि महीन चलना हमने लगा लिया था। ये सभी लोग पुरुषार्थ में संपूर्ण बन चुके हैं। और हम लोगों का भी नहीं हुआ, हम लोग पुरुषार्थी हैं। लड्डू तो संपूर्ण बन गए हैं। तो आप लोग बने रहना। और आगे के लिए ये है खुशबूदार इलायची। और बताओ दीदी। ये है बाबा की रहम की दृष्टि, जो हम बच्चों का कल्याण करती है। इलायची सभी में मिला देंगे, खुशबू आने लगेगी। बाबा कहता सबको प्यार देना है। तो प्यार कैसे दिया जाता है वो अभी हम आपको दिखा रहे प्रैक्टिकल। ये सूखा सूखा है। हाँ। बेसन, और इनको हमने बांध लिया। इनको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, मतलब प्यार देना होगा। प्रेम की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता। देखो सुख पा लिया, चिकने हो गए। प्रेम की भाषा और मौन की भाषा। हाँ। तो ये ऐसे चिकने चिकने हो जाते हैं। क्या दीदी, गोलू मोलू लड्डू ऐसे देखो, सूखा सूखा है ये। ऐसे बनाते रहो, आपस में हिलाते मिलाते रहो, बस मिलते जुलते रहो। प्यार की भाषा से सीखते रहो। और देखो अभी ये प्यार की भाषा सीख लेंगे, कहीं नहीं जाएंगे अलग अलग होके।
वही तो बाबा हम बच्चों को सिखाता है ज्ञान मुरली के माध्यम से, कितना भी रूखापन हो लेकिन मिलते जुलते रहो आपस में। और हमें त्योहार भी यही सिखाते हैं कि मिलते जुलते रहना है। आपकी तरह गांव गांव भागते रहना। गाँव गाँव भागते हो झोला टांगे। एक भाई हमसे कह रहे थे, भाई हो या बहन हो जो भी हो, क्या एक भाई हो या बहन हो, वो हमसे ये कह रही थी कि ये तो बैग टांगे ही घूमती रहती हैं। तो बाबा ने बैग दिया तो बैग लेके बिना बैग के तो घूमेंगे नहीं, दिया है बाबा ने बैग तो घूमेंगे भाई। जिसको बुरा लगता है तो हमारा बैग ना देखेगा, देखे। तो देखो अब ये फिर से हो गए चिकने चिकने, ऐसे ऐसे हिला दो देखो। और बाबा के गोली मोलू लड्डू बाबा भी कहते हैं और अपने लौकिक माता पिता भी कहते हैं कि बचपन से मैनर्स सिखाओ तो अच्छा रहता है। तो वही पहला जब फर्स्ट लड्डू बना था तभी इनको मैनर्स सिखा दिए थे कि तुमको लाइन से बैठना है। सभी लोग लाइन से बैठ गए भी नहीं बोले। सतयुग, इसका मतलब सतयुग में भी हम लाइन में ही रहेंगे, लाइन में ही रहेंगे। और लाइन से आउट हुए तो 2 कलाक गिर जाएगी मेरी। वो तो गिरना ही है दीदी, समय अनुसार, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। तो ये सोने जैसे लड्डू बन रहे हैं। हाँ। सोने की दुनिया होगी, खाने को 56 भोग, देवता होंगे लोग। ऐसे होंगे देवता जब यहाँ पर हम आपस में हिल मिल के रहेंगे, ऐसे हिल मिल के रहेंगे। और देखो किसी की लाइन अगर गड़बड़ हो तो आप लोग बताना, तो उनकी हम पुरुषार्थ अनुसार सीधी भी कर देते। नंबर 1। क्योंकि बाबा कहता है ना सब यहाँ पुरुषार्थी है, नंबरवार है। अब हो सकता किसी में थोड़ी मिस्टेक हो तो प्रजा में तो चला ही जाएगा, कोई छोटा बड़ा हो। हाँ, प्रजा भी तो है यहाँ। सभी राजा थोड़े ना बैठे हैं इन लड्डुओं में, प्रजा भी है, प्रजा की प्रजा भी है। जैसे बाबा कहता पुरुषार्थ अनुसार। तो सतयुग में तो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी ज्ञान सुन लिया तो, इसीलिए सब जा रहे हैं। ये लोग भी जा रहे हैं सतयुग के अंदर बढ़ती शुरू बढ़ती होने लगी है। बस वहीं चलने की जरूरत है। केवल ज्ञान सुनाने से काम नहीं चलेगा, धारणा भी चाहिए साथ साथ में। और धारणा मना मिलजुल के रहना, आपस में प्यार से व्यवहार करना। ये नहीं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहो, ये ज्ञान थोड़ी नहीं कहता है। तो भाई मेरे तो लड्डू सतयुग में सक जाएंगे और हमने इनको सब कुछ सिखाया है। दीदी जाए चाहे ना जाए, लड्डू पहुंच गए। अगर लड्डू पहुंच गए तो हम भी पहुंच जाएंगे। लड्डू की बहना भी जाएंगे। लड्डू की दीदी जाएगी, क्योंकि पढ़ाने वाले तो हम ही हैं और हम ही बनाने वाले हैं। हम ही बनाने वाले हैं। अब देखो कल ये गांव में पहुंच जाएंगे लड्डू सतयुग में। बाबा की राखी बंधेगी और मुख मीठा हो जाएगा। और तुम भी जाओगे? हाँ, हम भी जाएंगे। झोला टांगना पड़ेगा, फिर लोग कहेंगे भाई बहन बोलते हैं झोला टांगे टांगे घूमती हैं। तो क्या बोरा ले ले। अब इन्हीं से पूछो कि हम बोरा ले लें या क्या कर ले, टैक्सी कर ले। जो है मेरे पास वही तो हम टांगेंगे। कहने दो, ये उनका काम है और मेरा काम है लड्डू बनाना। सबको एडजस्ट करके चलना। और अगर आप सचमुच सुंदर सुंदर बातें करेंगे ना तो लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं। रूखे पर में भी गीले गीले बन जाते हैं। इतनी सुंदर खुशबू आ रही कि लड्डू से इतना दूर है हम, इतना 1+। अगर आप लोग होते ना, हम खिला के दिखाते कितनी टेस्टी। इतनी सुंदर खुशबू आ रही, क्या बताएं। आप कुछ भाई बहन स्टार्टिंग में बोलते थे कि आप लोग बोल बोल के बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो। हम कहते हमारे लड्डू इतने अच्छे बनते बाबा की याद में कि पूछो मत। भाई किसी को सतयुग पहुंचाएंगे, किसी को संगम युग में रखेंगे तो लड्डू अपने आप अच्छे बनेंगे, है ना दीदी। वो भी प्रेम की भाषा जानती है, उनमें भी वही फीलिंग आती है सतयुग वाली। जो खाता वो कहता वाह दीदी कितना अच्छा बाबा का भोग। और जब ऐसी बातें करेंगे, सतयुग की दुनिया की बातें करेंगे, संगम युग की पढ़ाई पढ़ाएंगे तो लड्डू बताओ कैसे अच्छे नहीं बनेंगे, बनेंगे। जब हम यहाँ बाबा की मुरली सुनते सुनते पुरानी बातें भूल जाते हैं और ताजगी आ जाती है अपने जीवन में, तो ये लड्डू में चेंजिंग क्यों नहीं आएगी? आएगी, आएगी। ये मेरा अनुभव कहता है। दीदी
सत्युग में कितनी जनसंख्या होती है? 9 लाख। अच्छा, तो लड्डुओं को चेक कर लेती है 9 लाख हैं या नहीं? 9 लाख जनसंख्या में पूरी करनी है, तब ये गांव में पहुंचेंगे, सतयुग के गांव में। और सच बता रहे हैं, हम जिस गांव में जाते हैं उसका नाम है सतयुग पैराडाइज। तो अभी हम आपको लड्डू की गिनती करते हैं। हाँ, संख्या पूरी हो रही है, कम ज़्यादा है। अगर ज़्यादा हो तो उनको त्रेता में निकाल देना। रुको, अभी आपके सामने ही चेक करते हैं ये 9 लाख जनसंख्या है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35 और 36 हो गए। 56 भोग हो गए। 56 भोग। 56 भोग नहीं, 36 भोग। 36 भोग हो गए। अभी और बनाने हैं। हाँ? देखा बाबा का कमाल, गिनती लगाते ही 36 हो गए। अभी और बनाने हैं, मतलब 100 हो जाए लड्डू, फिर वहाँ काम चलेगा। क्योंकि सतयुग की जनसंख्या ज़्यादा है, 9 लाख। 9 लाख है 99। हाँ 99 100 लोग हैं 5 एम, तो पूरा हम 100 लेके जाएंगे। और बर्मन से दुनिया शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी सतयुग की दुनिया तैयार हो गई है। सतयुग की फैमिली। हाँ अब इनको डिब्बे में पैक कर लिया है कि हमारी पूरी संख्या बनी रहे, साथ में बनी हमारे। रहे और अष्टरत्नों की माला बनी रहे। हाँ, सुखी है राजा, सुखी है रानी, ऐसा होगा अपना देवी परिवार। क्योंकि अभी हम ईश्वरी परिवार के हैं, सतयुग में होंगे देवी परिवार। दीदी वो वाला गाना सतयुग का है, कमल कुंड के ऊपर एक नगरी प्यारी प्यारी, ये वाला गाना सतयुग का है। हाँ अच्छा लगता है। हाँ तो आ गए सभी लोग सतयुग वाले। सब आ गए। हाँ चलो, अपनी संख्या तैयार, हमें क्या करना, हमें तो सतयुग में जाना है। और देखो बाबा कहता ना, जो लास्ट में आएंगे उनका पुरुषार्थ तीव्र होगा तो वो फास्ट भी पहुंचेंगे सतयुग में। वही कंडीशन यहाँ हो गई, जो लास्ट में लड्डू बनाए गए थे वो सतयुग में पहले पहुंचे। फास्ट आ गए, फास्ट ऊपर आ गए। तो कंडीशन सेम है कि यहाँ जितने भाई बहन पीछे आएंगे बाबा का ज्ञान सुनने के लिए, तो उनकी गति तीव्र होगी और फटाफट सतयुग में मतलब select तेज पुरुषार्थ करना है, तेज तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। जो बाबा ने कहा तुरंत फॉलो करना तुरंत है। फॉलो करके सबसे पहले पहुंचेगी। तो प्यारे भाई बहनों, ऐसे लड्डू खुश मिजाज बन के तैयार हो गए हैं। देवी फैमिली तैयार है, सतयुग की दुनिया तैयार है। तो अब आप लोग बताना कमेंट में वीडियो कैसी लगी, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी इनका सेट और तैयार करना है। हाँ, अभी ये अधूरे हैं, संख्या पूरी नहीं हो पाई। संख्या पूरी नहीं हो पाई है, तो अभी और भी तैयार करना है। तो वो हम आपको अगली वीडियो में जरूर दिखाएंगे कि इनका सेट कौन सा है। कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है। कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है, तो आप लोग उस वीडियो का भी जरूर इंतजार करना।